मौर्य वंश के इतिहास को जानने के क्रम में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में एक एक करके देखा था। क्या आपको पता है अशोक के कुल कितने उत्तराधिकारी हुए? ये रहे आपके सामने अशोक के उत्तराधिकारी के लिस्ट। पुराणों के अनुसार अशोक के कुल मिला के 10 उत्तराधिकारी हुए, जिसमें कि पहला नाम कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देवधर्मन, शतधनुष और अंतिम का नाम जो है बृहद्रथ था। यानी कि हम कह सकते हैं मौर्य वंश का आखिरी शासक जिसका नाम बृहद्रथ था। जैसा कि हम सभी को पता है पुष्यमित्र शुंग नाम का एक व्यक्ति था। उन्होंने मौर्य वंश के आखिरी शासक जिसका नाम बृहद्रथ था उसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दी और उसके पश्चात जो है शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार जो है मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। वंश के सबसे महान, प्रतिष्ठित और विख्यात शासक अशोक के बारे में हम लोगों को और जानकारी लेख से मिलेगी। ये रहे अशोक द्वारा लिखित विभिन्न लेखों का वर्णन। इसमें हम देख रहे हैं कि लघु लेख जो है, लघु लेख सासाराम में लिखा गया था, सासाराम में मिला है, और स्तंभ लेख जो है चंपारण में ही मिला है तीनों जगह, जिसमें कि लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरबा 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसमें कि गुहा लेख जो है बराबर की पहाड़ी से मिली है। अगर अशोक कालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम बोलें, कुछ अशोक कालीन विदेशी राजा थे जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। उसमें कि अंतियोक जो कि सीरिया के राजा एंटियोकस थियोस थे, और तुर्मे जो कि विदेशी राजा थे, यह भी मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस नाम का था, मिस्र में थे, और ये भारत में इसका नाम, भारतीय नाम जो है तुर्मे नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह से मकतुनिया के एक राजा थे जिसका नाम एंटीगोनस, और भारत में उसे जो है अंतिकिन के नाम से जाना जाता है, और सीरिया के राजा मगस का नाम जो है भारत में मग के नाम से। ठीक उसी तरह से अलिक सुंदर नाम का एक भारतीय नाम था, जो एक विदेशी राजा थे, जो एपीरस के राजा अलेक्जेंडर को हम लोग अलिक सुंदर के नाम से जानते हैं, जो कि एक भारतीय नाम है। हम लोगों ने अशोक से संबंधित विभिन्न जानकारी को एक एक करके देख लिया है। हालांकि कुल मिला के हम कह सकते हैं अशोक के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने ले ली है। और अब हम लोग जो है मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो है महामात्य है, जिसे कि प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी कहते हैं। फिर रूपदर्शक जो कि सिक्कों का जांच करता था, सिक्के जांच करते थे, और ये सिक्के जांच करने वाले प्रमुख अधिकारी थे। इसके अलावा अमात्य जो योग्य अधिकारियों का समूह होता था। फिर जो है अग्रमात्य हम देखते हैं कि जो कि प्रधानमंत्री का पद जो होता था उसे ही अग्रमात्य कहते थे। फिर अग्रदेष्टा, अग्रदेष्टा का मतलब क्या हो गया? मंडल का प्रमुख, यानी प्रधान अधिकारी, मंडल का प्रधान अधिकारी। और एस्टिनोमोई जो कि नगर का अधिकारी होता था। इसके अलावा रज्जुक जो कि 7वें नंबर में लिखा हुआ है, जो साम्राज्य में न्याय व राजस्व अधिकारी होता था। एक और प्रमुख अधिकारी जो कि स्त्री महामात्र के नाम से जाना जाता था, जो महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी होता था। सैवर्णिक टकसाल का पद प्रमुख अधिकारी होता था। अंत महामात्र जो सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार करने वाले अधिकारी को अंतः महामात्र कहते थे। इसके अलावा धम्म महामात्र जो कि समाज में सामंजस्य स्थिति बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। इसके अलावा महामात्या परसर्प जो कि गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे भारत में अभी के टाइम में रो है, ठीक उसी तरह से उस समय मौर्य का जो गुप्तचर विभाग था उसका जो हेड होता था उसको महामात्या सर्प कहते थे। युक्तक जो कि जिले में राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता था। इस तरह से कुल मिला के जो है मौर्य में 13 प्रमुख अधिकारी हैं। इसके बाद हम लोग मौर्यकालीन तीर्थ की अगर बात करें तो मौर्यकालीन तीर्थ में हम देखते हैं कि तीर्थ जो है उसे कहा जाता था जो सबसे उच्च स्तर के अधिकारी होते थे। अर्थशास्त्र में इसकी संख्या 18 बताई गई थी। अर्थशास्त्र लिखने वाले जो है कौटिल्य, जिसे कि हम लोग अलग अलग नामों से विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र में जो 18 प्रमुख तीर्थ हैं वो भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो है मंत्री और पुरोहित होता था, जो कि प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था, बेशक सी बात है। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, जिसको कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। इसके अलावा समाहर्ता जो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद का अध्यक्ष को हम लोग मंत्री परिषदाध्यक्ष कहते थे। इसके अलावा प्रतिष्ठा होते थे जो कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक जो कि दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालन करने वाले को उसका जो
सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसी को नायक कहते थे। सेनापति, सेनाध्यक्ष यानी कि सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च सैन्य कमांडर के नाम से जानते हैं। अंतर्विष्ट जो कि सम्राट का अंगरक्षक के नाम से हम जानते हैं। सम्राट का अंगरक्षक जो होता था उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसी को अंतर्विष्ट कहते थे। कर्मांतिक यानी उद्योग धंधा का प्रधान निरीक्षण करने वाला, उसका प्रधान निरीक्षक। और प्रशाता यानी राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला जो प्रधान अधिकारी होता था उसे हम लोग प्रशाता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दंडपाल जो कि सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल जो कि देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक होता था। अंतपाल जो कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करने वाला होता था। आठविक जो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे ही आठविक कहते थे। दवारिक यानी राजमहल का प्रबंध देखने वाला, देखरेख करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था, प्रधान अधिकारी होता था, उसी को हम लोग दवारिक कहते थे। नागरक जो कि नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय में हम लोगों ने उसके अधिकारी को एक एक करके देख लिया है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।